हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी खतरा दिखाई देती है वो है कट्टरता। और तीन तरह की कट्टरता को मैं देखता हूँ जो हमारे समाज को, हमारे देश को कहीं ना कहीं समस्याओं में डालने वाली है, समाज में असमानता उत्पन्न करने वाली है, जिसके कारण आए दिन आक्रामक घटनाएं देखने को मिलती है। और ये कट्टरता है, सबसे पहली कट्टरता मुसलमानों की कट्टरता। इनका कट्टरता तो जग जाहिर है, ये किस प्रकार कट्टर होते हैं, किस प्रकार अपने धर्म के प्रति इनकी कट्टरता है, वो सबको पता है। और कहीं न कहीं इनकी कट्टरता ही इनके समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। पूरी दुनिया में देखें तो इनके कट्टरता के कारण पूरा दुनिया परेशान है। आतंकवाद ने किस प्रकार समाज को, देश को, दुनिया को तबाह कर रखा है, वो सबको पता है। जिस देश में भी है, इनकी कट्टरता ने इन्हें आगे बढ़ने में रोका है। और वही कट्टरता अपने देश में भी देखने को मिलती है। उस कट्टरता के कारण ये तो विकास कर भी नहीं पाते और कई प्रकार का समस्या उत्पन्न करते दिखाई देते हैं। इनकी कट्टरता के कारण ये चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हैं ऐसे कुछ लोग, सभी को नहीं कहा जाएगा कि सभी मुसलमान वैसे होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रतिशत ऐसा है जो चाहते हैं कि देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। और देश ही क्यों, पूरा दुनिया इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, चारों तरफ मुसलमानों का शासन हो। कट्टरता का मतलब यही होता है, और क्या होता है। और ऐसे लोग बहुत सारे व्याप्त हैं और वो अपने काम भी वैसे करते रहते हैं। और उसी प्रकार के हमारे देश में दूसरी जो कट्टरता है वो है हिंदुओं की कट्टरता, जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये कट्टरता भी कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। देश के जो संवैधानिक, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसके लिए खतरा है। ये उसी प्रकार की कट्टरता है जैसे कि मुसलमानों की कट्टरता है। और कहीं ना कहीं उनसे सीखकर ही ये कट्टरता हिंदुओं में उत्पन्न हुई है कि भाई अगर मुस्लिम कट्टर हैं तो हम क्यों कट्टर नहीं। उसी प्रकार आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं और ये समझते नहीं कि धर्म का कहीं भी यह मायने नहीं है। अगर हिंदू होकर के ऐसी कट्टरता पाल रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, अपने धर्म को मजबूत बनाइए, लेकिन कट्टरता कहीं से भी सही नहीं है। कट्टरता का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ हमारा राज हो, सिर्फ हम यहाँ के रहने वाले हैं, यह देश हमारा है और इसमें किसी और का रहने का अधिकार नहीं। और भी बहुत तरह की बातें जो कि देखने को आपको मिल सकती है। और इसके लिए काफ़ी जो धार्मिक गुरु हैं, खुद को बोलते हैं तथाकथित गुरु, वो प्रयास करते दिखाई देते हैं। क्योंकि कट्टरता के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान बात होती है। आदमी को लगने लगता है कि भाई जो गुरु बोल रहा है, जो नेता बोल रहा है, वो मेरी भलाई के लिए ही तो बोल रहा है। देखो, वो भीड़ के लिए बोल रहा है, हमारे लिए बोल रहा है, वो अपना है। और इसलिए उसके पीछे चल देते हैं। वो देख ही नहीं पाते कि ये कट्टरता कभी भी समाज को आगे बढ़ने में सहायक नहीं होता। कभी भी ये कट्टरता आदमी को आदमी से दूर करता है। ये धर्म का रूप हो ही नहीं सकता। कट्टरता से आप अपने अहंकारों को ही बल देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप आदमी से आदमी को दूर करेंगे, आप दूर होंगे। कट्टरता सिर्फ मूर्खता की निशानी है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए कट्टरता ही सब कुछ है। खुद को कट्टर हिंदू लिखते हैं कि भाई मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, गर्व करते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं लगता। धार्मिक होना अलग बात है, धर्म की रक्षा करना अलग बात है, लेकिन जो तथाकथित धार्मिक उन्माद है, जो तथाकथित धार्मिक कर्मकांड है, जिसे आप धर्म समझ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इससे सिर्फ समाज में अशांति उत्पन्न होती है।
और साफ देखने को मिलता है कि इससे किस प्रकार समाज में अशांति उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगे होते हैं, किस प्रकार धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो वहाँ दंगे होते हैं, वहाँ किसी का खून हो जाता है, कोई बलि चढ़ जाता है उन दंगों का, और इससे कहीं ना कहीं समाज में अशांति उत्पन्न होती है। अपना बल प्रदर्शन करने की खूब कोशिश होती है दोनों तरफ से, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, और ये सारे के सारे लोग जो कट्टर कहलाते हैं यही ज़्यादातर करते हैं। एक दूसरे को झुकाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करेंगे, जो कहीं से भी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सही नहीं है। और उसी प्रकार की एक तीसरी कट्टरता है हमारे देश में जो पनप रही है, वो है अम्बेडकरवादियों की कट्टरता, जो जय भीम करते रहते हैं, जो अम्बेडकर को अपना आदर्श बताते हैं, अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं। उनकी भी कट्टरता इन सब से कहीं कम नहीं है, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ही है। उनकी भी कट्टरता कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए खतरा है, क्योंकि कट्टरता चाहे किसी भी नाम पे क्यों ना हो, वो मान लो कि ईश्वर के नाम पे नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के ही नाम पे क्यों ना हो कट्टरता हो, किसी विचारधारा के ही नाम पे क्यों ना हो, वो कट्टरता खतरनाक हो ही। और आज जो अम्बेडकरवादी हैं, जो जय भीम करने वाले लोग हैं, वो करते क्या हैं? हिंदुओं को उकसाते हैं, उनके देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश करते हैं, मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं किसी का, कोई जो देश का ब्राह्मण वर्ग है उसे ट्रोल करेंगे, और तरह तरह से इतिहास की घटनाओं का ब्यौरा दे के उन्हें खूब लज्जित करेंगे और पता नहीं क्या क्या। और एक प्रकार से भीड़ अम्बेडकरवाद के नाम पर दिखाई देता है, जो कि इन्हीं भीड़ की तरह है जो हिंदू का है, जो मुसलमानों का है, जिनके पास न विवेक है, न बुद्धि है, न समझ है, न कोई गहरी विचारधारा है, जो सिर्फ अम्बेडकर। अगर कोई उसे भड़क रहा है तो उसके पीछे जाके और कहेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये लोग तो अम्बेडकर के नाम से भड़क रहे हैं, जबकि कहीं से भी यह सही नहीं है। श्रद्धा होना किसी पर अलग बात है, और उसको लेकर के एक उन्माद पैदा कर देना बिल्कुल अलग बात है। उनके नाम पे आप देखेंगे कि डीजे बजे रहा है, फूहड़ गाने भी चलते हैं, टैटू भी गुदवाए जाते हैं, गाड़ियों पे नाम लिखवाए जाते हैं, और अपने आप को अम्बेडकरवादी दिखा करके बहुत गर्व से, शान से लोग पेश करते हैं, जबकि ऐसा करने से कहीं भी अम्बेडकर के विचारों पर चलना नहीं हुआ। अगर सच में अम्बेडकर साहब के विचारों पर चलना है तो आप पढ़िए लिखिए, समाज को इस ओर ले जाइए जिससे कि समाज में शांति हो, जिससे कि समाज एक सही दिशा में जाए, जिससे कि देश उन्नति करे, समाज की समस्याएं दूर हो। आज हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं समाज के सामने, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो, चाहे अशिक्षा हो, गरीबी हो, कितने प्रकार की समस्याएं हैं जो अज्ञात थे, लेकिन वो सब ना करके एक भीड़ पैदा किया जा रहा है अम्बेडकर के नाम पे, और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो अलग हैं, हमारा एक अलग जलवा है, तो हम बहुत बड़े वो हैं, और पता नहीं क्या क्या। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। अरे भाई, आप में हिम्मत है तो आप कुछ करके दिखाइए। अतीत के महापुरुषों का क्यों आप सहारा ले रहे हैं? उनको जो करना था किए गए, उनके लिए श्रद्धा है दिल में, बहुत वो कठिन परिस्थिति से आगे आकर के जो कुछ किया उन्होंने किया, लेकिन आज उनके नाम पे राजनीति करना, उनके नाम पे भीड़ जुटाना, उनके नाम पे उन्माद फैलाना, ये कहीं से भी सही नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरता को दिखाता है। बाकी किसी व्यक्ति को न सुनना, न पढ़ना, न जानना, जो है सो सिर्फ अम्बेडकर। क्या अम्बेडकर यहीं कह के गए थे? क्या उन्होंने किसी और व्यक्ति को नहीं पढ़ा था? क्या वो दिन भर किताबें नहीं पढ़ते रहते थे? तो क्या पढ़ते रहते थे? कभी आपने सोचा है? खुद से कभी पढ़िए, जानिए कि आप क्या कर रहे हैं, समझ आएगा। लेकिन चूंकि वही है जिनके पास समझ नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, वो भीड़ सिर्फ मूर्खों की होती है। और जब कट्टरता के नाम पे ऐसा हो रहा हो तो क्या कहा जाए। और यह जो तीनों के तीनों कट्टरतावादी लोग हैं, हिंदुओं की कट्टरता, मुसलमानों की कट्टरता, अम्बेडकरवादियों की कट्टरता, वो निश्चित रूप से देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। ये लोग आए दिन कोई ना कोई देश में उन्माद फैलाते रहते हैं, यह साफ देखने को मिलता है। और तीनों की एक जैसी ही
धारणा है, विचार पद्धति है, एक जैसा जुलूस निकालने की, एक जैसा शक्ति प्रदर्शन करने की, एक जैसा कुछ भी करने की सोच है, कोई अलग नहीं है। तो मुझे तो यह साफ साफ दिखाई देता है, यह कट्टरता के नाम पे सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते हैं और कुछ नहीं। जो सही मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती। बस जब बात होती है तब सिर्फ अपने अहंकार की, अपने अहंकार को ऊंचा करके दिखाने की, अपने अतीत की। आज क्या समस्या है इसके बारे में किसी को चिंता नहीं। जिसे देखो जो वो लगा है सिर्फ अपने अतीत को बड़ा करके दिखाने के लिए। तो जो भी ऐसे कट्टरवादी लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि कट्टरता से कहीं किसी देश का उन्नति नहीं हो सकता, किसी समाज का उन्नति नहीं हो सकता। कट्टरता सिर्फ आपके अहंकार को बढ़ा देती है और कुछ नहीं। लेकिन उससे आपके भीतर कभी चेतना विकास नहीं कर पाएगी। उस कट्टरता से कभी आप देश दुनिया को नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, कभी मानवता को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। बस जो कट्टरता है ना, जिसे लगता है कि मैं तो इन व्यक्ति को मानता हूँ, मेरे भीतर इतना गर्व है, ये वो आपका गर्व सिर्फ आपके समाज तक है। दूसरे उसके लिए कोई गर्व नहीं करेंगे। ऐसा होता है। तो इस बात को समझिए और अपने भीतर से कट्टरता को दूर कीजिए। नहीं तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, समाज में कभी शांति नहीं आ सकती। धन्यवाद दोस्तों।